दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में कौन रहता था। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम पे रूह फूकने से पहले कितने दिन बनाकर रखा। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कैसे मिट्टी से बनाया है। इसके साथ ये भी बताने वाले हैं कि जुम्मे के दिन को यौमुल जुम्मा क्यों कहा जाता है। दोस्तों जो कुछ भी इस वीडियो में बताया जा रहा है वो सब कुरान और हदीस की रोशनी में ही बताया जा रहा है। दोस्तों हम सब सारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ करते हुए गंवा देते हैं, लेकिन कुरान और हदीस को जानने के लिए 10 मिनट भी नहीं निकाल पाते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको इस वीडियो से ऐसे जानकारी मिलेगी जो इससे पहले शायद आपने नहीं सुने होंगे। सूरा बकरा आयत नंबर 34 के तफसीर इब्न कसीर में हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि इब्लीस फरिश्ते के कबीले से था, लेकिन वो आग के मखलूक थे, यानी आग से बना था, और वो कबीला को जीन कहा जाता था। इब्लीस का नाम हारिस था और वो जन्नत के खजांची थे। उसने और भी कहा है कि इस कबीले के अलावा बाकी तमाम फरिश्ते नूर की तख्लीक थे। दूसरी तरफ इंसान मिट्टी की तख्लीक है। दोस्तों ज़मीन के पहले बासिंदे जीन थे। जब उन्होंने दुनिया में बड़े फसादात और खूनरेजी की तो अल्लाह ताला ने इब्लीस को अपने फरिश्ते के साथ भेजा, जिसमें इब्लीस का गिरोह भी था और वो गिरोह जिन्नात था। फिर उन्होंने ज़मीन की जीनों की नस्ल को तबाह व बर्बाद कर दिया और बाकी जिन्नात अपनी जान बचाने के लिए समंदर और पहाड़ी गारों में वीरान जजीरों की तरफ भाग गए, और इसी फतह ने इब्लीस का जहन में गरूर पैदा किया। प्यारे दोस्तों अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को 40 दिन तक बगैर रूह फूके रखा। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के लिए मिट्टी लाने के लिए भेजा, तो ज़मीन ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि तू मुझे ज़मीन पर गिरा देगा, मैं उससे अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम मिट्टी लिए बगैर वापस आए और अर्ज किया कि ऐ मेरे रब, मैंने ज़मीन को पनाह दी क्योंकि उसने तेरी पनाह मांगी थी। फिर अल्लाह ताला ने मिकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा, तो वो भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरह वापस आए। फिर मालिकुल मौत अजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया, तो दुनिया उससे भी पहले की तरह बोली। तो अजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं भी उस बात से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि उसके हुक्म के तामील के बगैर वापस चला जाए। ये कहकर उसने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से सुर्ख, सफ़ेद, सियाह वगैरह रंगों की मिट्टी को इकट्ठा की। यही वजह है कि आदम की औलाद मुख्तलिफ रंगों की होती है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को लजीब मिट्टी से बनाया। लजीब पाक सरजमीन को कहा जाता है। मिट्टी को छाँक के खमीर और सख्त बनाने को हमाये मसनून कहते हैं। अल्लाह ताला ने इसी मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से पैदा किया। जुमा के दिन अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान की तमाम मखलूक को एक जगह किया है, इसलिए उसे यौमुल जुमा कहा जाता है।